उपहार नवोदय गाइड से एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर होगा 37। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लॉसो 48 है और मौसो 4 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या को a मान ली दूसरी संख्या को b मान लिए। a गुना b बराबर क्या होगा, LCM गुना HCF होगा ना, होगा ना। यहां पे बताइए एक संख्या कितनी दी हुई है, एक संख्या कितनी दी हुई है, एक संख्या दिया हुआ है 12, एक संख्या दिया हुआ है 12, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 48 और गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या क्या है b है। अब x का मान निकालने आपको आता है तो अब आसानी से निकल जाएगा, नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जो है ना लेक्चर नंबर 9 15 मिनट के बाद कंसेप्ट क्लियर स्टार्ट समझाए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है, उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। 12b तो यहाँ पे 12 गुना b क्या हो जाएगा 12b, 48 गुना 4, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौके 16 17 18 19 192। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12b यानी b बराबर हो जाएगा 192 बट्टे कितना 12 होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, काटिए इसको, 12 एक कम 12, यहाँ 7 बचा, 12 छके 72 यानी b बराबर कितना 16। कोई दिक्कत, यानी कि ये b क्या आया, दूसरी संख्या आया, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 नंबर। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 है ना। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मौसो 6 है, लौसो 180 है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम कॉपी है क्वेश्चन का, है ना। तो हम क्या लिखेंगे फिर, क्या होता है फॉर्मूला बताइएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर कितना LCM गुना HCF होता है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक संख्या कितनी दी हुई है, एक संख्या है 24। चलिए पहली संख्या दिया हुआ है 24, b दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं b ही रहने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, b मानिए या x मानिए। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 180, एचसीएफ कितना है 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 गुना b तो b क्या हो गया 24b बराबर कितना 180 गुना 6, b बराबर क्या हो जाएगा 180 गुना 6 बट्टे क्या 24, इधर गुना में था इधर भागा में, कट रहा है। इसी तरह ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है ऑप्शन, सही ऑप्शन नंबर कितना का 38 एक ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन क्या है 38 का 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 180 गुना 6 है, ऑप्शन में दिया हुआ 6 गुना 180, एक ही बात है, क्या है एक ही बात है। 180 गुना 6 लिखिए या 6 गुना 180 लिखिए, कितना हो जाएगा एक ही बात, आंसर होगा, होगा ना। चलिए इसको भी अब आप कॉपी कर लीजिए। चलिए उपहार नवोदय गाइड से क्वेश्चन नंबर 39 एक्सरसाइज 5, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मौसो 8 है, दो संख्याओं का मौसो 8 है तथा उनका गुणनफल क्या है 1024 है, तो उनका लौसो ज्ञात करें। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, मौसो दिया हुआ है, गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी a गुना b बराबर क्या होता है LCM गुना HCF होता है ना, होता है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 10 24, कोई दिक्कत। LCM पूछ रहा है ना। HCF कितना दिया हुआ है, ठीक है,
एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम को x मान लिए और एचसीएफ को 8 दिया हुआ है तो वो लिख दिए। ये एलसीएम है। ये दो a गुना b क्या हुआ? a गुना b को ही ना कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। कोई दिक्कत? ये एक संख्या ये दो संख्या ये दोनों का गुणा कर दे, क्या कहते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए यहां पे 8 गुना x क्या हो जाएगा? 8x बराबर 10 24 लिख सकते हैं इसे। सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 10 24 लिखे, यहां 8 गुना x क्या हो जाएगा? 8x। आप इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, एक ही बात है। 8x बराबर लिख सकते हैं 10 24। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 24 बटे 8। 8 एकम 8, यहां बचा 2। 8 दूना 16, 4 20, 2 22, 6 8 8 64, यानी कि x का मान कितना आया? 164। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 128। अभिष्ट नहीं, अभिष्ट एलसीएम होगा ना, लघुत्तम समापवर्तन बोल रहा है ना। एलसीएम बराबर कितना? 128। ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कर लीजिए इसे भी। चलिए उपहार नवोदय गाइड से एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर कितना? 40 बताएंगे ना? 40। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मौसा कितना है? 5 है। दो संख्याओं का मौसा कितना है? 5 है और उनका लौसा 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या? वही दो संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब ये है, यहां पे जो है a गुना b पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना। और क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम गुना एचसीएफ ये फॉर्मूला होता है ना। यहां पे ये पूछ रहा है और ये दोनों दिया हुआ है, तो निकाल लीजिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 30 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5। 30 पंचे 150। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। मतलब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 150 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। क्वेश्चन कहता है एक वह कौन सी बड़ी राशि है जो 2 रुपया 50 पैसा, क्या है? 2 रुपया 50 पैसा और 6 रुपया 25 पैसा को पूरा बांट सके। यही पूछ रहा है ना, 2 रुपया 50 पैसा। हम इसको यहां देखिएगा क्या बोल रहा है। 2 रुपया 2 रुपया और 50 पैसा, यही है ना। और क्या है दूसरा? 6 रुपया 25 पैसा, है ना। कौन सी बड़ी राशि बोल रहा है? इसका मतलब क्या कहना है? एचसीएफ निकालना है। इस दोनों को एक यूनिट में बदल दीजिए, यानी का मतलब है या तो रुपया में बदल दीजिए या तो पैसा में बदल दीजिए। तो सिंपल सा है, आप इसको पैसा में बदल दीजिए। 2 रुपया को क्या लिख सकते हैं? 200 पैसा। अब प्लस 50 पैसा क्या हो जाएगा? 250 पैसा। 250 पैसा, ठीक है। अब इसी को भी 6 रुपया 25 पैसा क्या लिखेंगे? 600 रुपया है तो 6 रुपया है तो 600 पैसा हो जाएगा प्लस 25 पैसा। तो 600 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 625 पैसा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये 250 और 625 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। तो निकाल दीजिए। ये रहा 250, ये हो गया 625। कितना मरतबे में? 2 मरतबे। 2 500, ये निकला 25 1, ये 250। 125 दूना 250, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यानी कि एचसीएफ कितना आया? 125 क्या पैसा। वह बड़ी राशि क्या है? 125 पैसा। ऑप्शन किसमें दिया? रुपया और पैसा में। तो यहां पे देखिए 125 पैसा लिख सकते हैं।
पैसा प्लस 25 पैसा लिख सकते हैं। यहां पे 100 क्या लिखेंगे, 1 रुपया प्लस मतलब 25 पैसा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? वह बड़ी राशि क्या हो जाएगी, 1 रुपया 25 पैसा वाला एक राशि है जिसको दोनों में क्या है, पैसे में पूरी बांट सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे भी आप।